हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 1.2 तक के सारे क्वेश्चन और उसको हमने सोल्व किया है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न है, यानी इरेशनल नंबर पर। दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में हम निरूपित नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और p और q क्या एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q इज नॉट इक्वल देन 0 और p और q एक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों, जैसे √2 √3 पाई 0.707007000, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं को हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, यह हमें एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ना है। तो इस पर आधारित एक प्रमेय है, पहले उसको हम जानते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, तो p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी कि a² में p, तो a जो है p जो है a को विभाजित करेगी। कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 10 का स्क्वायर है, और एक p क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कोई ले लेते हैं जो इससे विभाजित हो, जैसे हमने 2 ले लिया, तो 10 का स्क्वायर जो होता है 100 और 2, तो 100 को 2 से ये विभाजित हो जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट के अनुसार जो a होगा, यानी कि ये जो 10 होगा, वो भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो इस प्रकार से यह हमारा प्रमेय है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, तो यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो इस प्रमेय के आधार पर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले हम कुछ प्रमेय ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एक्सरसाइज 1.3 में नहीं है, तो पहले उसको हम करते हैं। ये हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि 4 या 5 नंबर के लिए आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के लिए ये आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे इसको सिद्ध करते हैं।
इसको अच्छे से समझ लेना। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपके 1.3 के सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको a/b लिख लेते हैं बराबर √2, जहाँ b इज नॉट इक्वल देन 0, a और b कोई पूर्णांक है और a और b में मात्र एक उभयनिष्ठ 1 है। ए और बी में मात्र उभयनिष्ठ जो है एक ही है 1। अब इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अगला स्टेप दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का वर्ग और इधर b√2 का वर्ग, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 × 2 यानी कि √4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 2 और b का स्क्वायर आपका 2b² हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर भाग में लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने पिछला पर में अभी पढ़ा है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो a² जो है 2 से विभाजित होती है, तो a भी 2 से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि 2 a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। तो हमारा करने का मतलब है कि a/2, इसको c मान लेते हैं, यानी a बराबर ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, मान रखते हैं समीकरण 1 में a बराबर 2c, यानी a की जगह पे हमें 2c रखना है, इसका होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4c² और इधर हो जाएगा 2b²। अब 2 4 कर जाए 2 बार में, c² बराबर 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पे है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि 2 जो है b² को विभाजित करता है, इसलिए b, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। तो हमने क्या देखा कि 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 2 b को विभाजित कर रहा है, यानी कि कम से कम जो 2 है वो तो a और b दोनों में कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने तो माना है कि a और b में मात्र एक उभयनिष्ठ 1 है। तो चूंकि a और b में कम से कम
एक उभयनिष्ठ 2 है, परंतु हमने माना था कि ए और बी का मात्र एक उभयनिष्ठ 1 है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो कि हमारे मानने में त्रुटि के कारण है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 तो ले ही सकते हैं, 2 कॉमन ले ही सकते हैं, परंतु हमने माना था कि ए और बी में मात्र एक कॉमन जो है वो 1 है। तो इस प्रकार से हमारा मानना यानी कि गलत हुआ और ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने मानने में ही गलती की थी। और जब मानने में गलती है कि √2 एक परिमेय संख्या है और ये गलत है, तो सही क्या हो सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम √3, √5, √7 ऐसे नंबर्स का भी करेंगे। तो जैसे अगर एग्जाम में आ जाता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ a/b बराबर √3 और a बराबर b√3, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और √3 मल्टीप्लाई जो √3 बराबर होगा 9 यानी कि 3, a का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 3 जो है इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 a को भी विभाजित करेगा, यानी कि a/3 इसको c मान लिया, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3c। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a बराबर 3c यानी कि 3c का होल स्क्वायर रखेंगे बराबर 3b स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 है और ये 3 जो है 9 को 3 बार विभाजित करेगा, यानी कि c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर/में 3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा, यानी a और b में कम से कम एक कॉमन तो हम ले सकते थे, क्योंकि a जो है 3 से विभाजित होता है और b भी 3 से विभाजित होता है, तो 3 कॉमन ले सकते थे। तो a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ जो है 3 है, परंतु हमने माना था कि a और b का मात्र एक उभयनिष्ठ 1 है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो कि हमारे मानने में त्रुटि के कारण है। इसलिए जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम √2 था वैसे ही हमें √3 का भी करना है, √5 भी, √7 जो भी क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में, इसी प्रकार से हमें करना है। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, जस्ट पिछले की तरह जैसे √2 और √3 हमने किया है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b बराबर √5।
जहाँ b इज नॉट इक्वल देन 0, a और b पूर्णांक है, a और b में एक के अलावा कोई वैनिष्ट नहीं है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b उधर चला जाएगा, तो a बराबर b√5, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग जब करेंगे तो a² बराबर 5b²। कैसे? √5 इंटू √5 इजकल टू 5 5 से 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से a² 5 को नीचे लाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, नीचे इधर डिवाइड में हो जाएगा। देखो दोस्तों, कंडीशन आता है हमारे प्रमेय का, ये एक जो है अभाज्य संख्या है, तो a² जो है 5 से अगर विभाजित होती है तो a भी 5 से विभाजित होंगी, जो कि 5 a² को विभाजित करता है 5 a को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो a² जो है 5 से विभाजित होता है, तो a भी जो है 5 से विभाजित होगा। इसको a/5 इजकल टू c मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इधर आकर a बराबर 5c हो जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो a के स्थान पर हम 5c रखेंगे। 5c का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, और इधर 5b का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर ये 5b², 5 से 25 कट जाए 5 बार में, और यहाँ पर c², 5 इधर बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रहा है, 5 एक हमारा अभाज्य संख्या है, तो 5b² को विभाजित करता है तो b को ही विभाजित करेगा, जो कि 5b² को विभाजित करता है, 5b को भी विभाजित करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कहा कि 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है और 5 a को भी विभाजित कर रहा है, यानी 5 जो है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी 5 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं फिर तो, लेकिन हमने यहाँ माना है कि a और b में a के अलावा कोई वैनिष्ठ ही नहीं है। अर्थात a और b में एक उभयनिष्ठ 5 भी है, जबकि हमने माना था कि a और b में
एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। हमने तो यहाँ पे देखा कि 5 बी को विभाजित कर रहा है, 5 ए को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने तो माना था कि ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि हमारा मानना जो है वो गलत है, हमारे मानने में त्रुटि है। तो ये लिखेंगे, अतः हमारे मानने में त्रुटि के कारण या विरोधाभास उत्पन्न होती है। इसलिए विरोधाभास का मतलब हमारे मानने में गलती है, तो जो हमने माना था परिमेय संख्या वो गलत है, तो सही क्या है? अपरिमेय संख्या सही है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम वैसे ही मानते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b 2√5 जहाँ b इज नॉट इक्वल देन 0, a और b कोई पूर्णांक है, a और b में उभयनिष्ठ एक के अलावा नहीं है, यानी ए और बी में जो कॉमन है एक है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब हम इसको 3 जो है, इसमें ऐसे क्वेश्चन जो है 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकते हैं। इसमें क्या करना है कि इसको इस साइड लाएंगे, यानी कि a/b -3 = 2√5 और a/b -3, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो इधर हम डिवाइड में कर लेते हैं, 1/2 √5। अब a और b क्या है? कोई पूर्णांक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, अतः 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी कोई एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी कि हमारा मानना यहाँ पर भी गलत है। अतः हमारे मानने में त्रुटि के कारण विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा मानना जो है गलत है और हम
3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला हमारा है 1/√2। तो इसी प्रकार से पहला करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/b बराबर 1/√2, जहाँ b इज नॉट इक्वल देन 0, a और b पूर्णांक है तथा a और b का केवल एक उभयनिष्ठ 1 है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1 से करेंगे तो b और a को √2 से करेंगे तो a√2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर b² बराबर a√2 का होल स्क्वायर, b² बराबर 2² हो जाएगा, यानी कि b²/2 बराबर a²। इसको एक समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2b² को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा, मतलब b/2। इसको c मान लेंगे। तो इस प्रकार से b बराबर 2c। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b² यानी कि 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a²। 2 का स्क्वायर 4, 4c² बराबर 2a²। 2 4 2 बार में कट गया, यानी कि 2c² बराबर a²। तो यहाँ पर भी c² बराबर a²/2। तो a² से 2 भी जो है 2 से विभाजित हो जाती है, तो a भी 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने तो माना था कि a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो b भी 2 से विभाजित हो जा रहा है और a भी 2 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि हमारे मानने में त्रुटि है, जो हमने माना है वो गलत है। अर्थात a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 है, जबकि
हमने माना था कि ए और बी का मात्र एक उभयनिष्ठ एक है। यह विरोधाभास हमारे मानने में त्रुटि के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। सेकेंड अब करते हैं 7√5। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमें उल्टा मानना है। परिमेय संख्या है, इसलिए a/b बराबर 7√5, जहाँ b इज नॉट इक्वल देन 0, a और b पूर्णांक हैं, और a और b का केवल एक उभयनिष्ठ 1 है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको इस प्रकार से करते हैं। b इस 7 को हम यहाँ पे लाते हैं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें यह विरोधाभास हमारे मानने में त्रुटि के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें बस इतने में ही कर लेना है। ये आपका 3 या 4 नंबर का आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6 + √2। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
इसलिए a अपन में b बराबर 6 प्लस √2, जहाँ b इज नॉट इक्वल देन 0 और a और b पूर्णांक हैं, a और b का मात्र एक उभयनिष्ठ 1 है। अब जो प्लस का 6 है इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ √2। तो यहाँ पर ये जो है एक हमारा परिमेय संख्या है, जबकि ये तो अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा मानना क्या है, गलत है। तो इस स्टेटमेंट को इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a अपन में b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारे मानने में त्रुटि के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। दोस्तों आज का ये था हमारा 1.3 एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।